लटेरी में कृषि विभाग की कार्रवाई। 160 बोरी यूरिया खाद के साथ 2 लोडिंग वाहन जब्त। लटेरी नगर में बीती देर शाम करीब 10 बजे कृषि विभाग के अधिकारियों ने 2 लोडिंग वाहनों को जब्त किया है, जिनमें से 160 बोरी यूरिया खाद की बरामद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सूचना मिलने पर लोडिंग वाहनों की जांच पड़ताल की, जिसमें अवैध रूप से 160 बोरी यूरिया का परिवहन करते हुए 2 गाड़ियों को कब्जे में लिया है, जिसकी जांच पड़ताल और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक रितेश परमार के द्वारा गत शाम को कुछ पिकअप वाहन की जांच की गई, निरीक्षण चेक किया गया जिसमें ये पाया गया कि 2 पिकअप वाहन थे, उनके द्वारा कोई जिसमें खाद भरा हुआ था, उसमें किसी प्रकार उनके ड्राइवर से पूछा गया कि ये कहाँ से ला रहे थे, पेपर आदि से पूछा गया तो संबंधित के द्वारा पेपर उपलब्ध नहीं कराया गए। इसी आधार पे इनको परिसर में खड़ा करवा लिया था और आज इनके जो खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। किसान कांग्रेस नेता ने कृषि विभाग की कार्रवाई का किया विरोध। किसानों पर कार्रवाई न करने की मांग। लटेरी में कृषि विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में किसान कांग्रेस नेता सुरेंद्र रघुवंशी ने प्रशासन से किसानों पर कार्रवाई न करने की मांग की है। उनका कहना है कि मकसूदगढ़ क्षेत्र से खाद लेकर आ रहे किसानों का खाद जब्त किया गया है, जो कि गलत है। रघुवंशी ने कृषि विभाग और पुलिस के अधिकारियों से मांग की किसानों पर कार्रवाई न की जाए। किसान कांग्रेस नेता सुरेंद्र रघुवंशी किसानों के साथ रविवार दोपहर 2 बजे लटेरी थाने पहुंचे थे, जहां अपनी मांग रखी। कल रात को यहाँ पर किसान इधर मकसूदगढ़ के कहीं क्षेत्र से यूरिया की बोरियां लेकर आ रहे थे और किसानों को यूरिया की अपने खेतों में इस समय ज़रूरत है। जब कृषि विभाग हमें यहाँ पर नहीं दे पाएगा, शमशाबाद में, सिरोंज में, लटेरी में, तो किसान कहीं से भी अरेंज करके लाएगा। और देने का कारण ये है खेतों में कि इस समय अगर हम यूरिया नहीं देंगे तो हमारी फसलें ही नहीं, नस्लें भी मिट जाएंगी, हमारी फसलें आधी पैदा होंगी। प्रशासन हमें यूरिया दे नहीं पा रहा है। किसान जहाँ से खरीद के लाए थे उन गाड़ियों को यहाँ रोक लिया गया। अभी सुबह मैंने आके यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है और मैंने उनसे मांग की है कि हम किसानों की यूरिया की गाड़ियों को तत्काल छोड़ा जाए और किसानों पर कोई कार्रवाई ना की जाए। जिसने इनको बेचा है आप उस पर कार्रवाई करो, इनने ऑनलाइन पेमेंट किया है। हमारी इस बात को यहाँ के सभी अधिकारियों ने गंभीरतापूर्वक सुना है और हमसे ये कहा है कि शाम तक हम उस व्यक्ति ने जिसने इनको यूरिया बेचा था उस पर कार्रवाई करेंगे, परंतु किसानों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। गंजबासौदा में विश्व ध्यान दिवस पर जागरूकता रैली, सामूहिक ध्यान सत्र का हुआ आयोजन। गंजबासौदा में रविवार को विश्व ध्यान दिवस के मौके पर हार्टफुलनेस संस्था और पुलिस अधिकारियों के संयुक्त रूप से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। ये रैली देहात थाना परिसर से शुरू होकर शहर थाना परिसर पर संपन्न हुई, जहां एक सामूहिक ध्यान सत्र हुआ। रैली के दौरान लोगों को विश्व ध्यान दिवस के महत्व और ध्यान के लाभों के बारे में जानकारी दी गई। एसडीओपी सिका भलावी ने उपस्थित लोगों को सामूहिक ध्यान कराया और ध्यान से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के विषय में बताया। ये कार्यक्रम रविवार दोपहर 1 बजे आयोजित किया गया था। नटेरन और शमशाबाद के भाजपा कार्यकर्ताओं की संयुक्त कार्यशाला आयोजित, सरकार की उपलब्धियों पर की चर्चा। नटेरन और शमशाबाद क्षेत्र के 5 मंडलों की संयुक्त कार्यशाला आरएम गार्डन महानीम चौराहा पर आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक सूर्य प्रकाश मीणा ने सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की, जबकि जिला उपाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने कार्यशाला में अपना विषय रखा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कार्यक्रम रविवार दोपहर 2 बजे आयोजित किया गया था। शमशाबाद थाना परिसर में तनाव मुक्त ध्यान का आयोजन, पुलिस कर्मचारियों ने सीखे ध्यान के गुर। शमशाबाद थाना परिसर में रविवार सुबह 10 बजे हार्टफुलनेस संस्था और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में तनाव मुक्त ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाने के समस्त स्टाफ ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और तनाव मुक्त ध्यान कर शरीर को तनाव से मुक्त रखा। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने ध्यान के गुर सीखे और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों को तनाव से मुक्त करना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना था।